नमस्कार। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। अभी इस समय रात के 2:30 बजने को है और इस समय और तारीख है आज लग चुकी है 28 अक्टूबर। अभी 4-5 दिन से हमारे घर में सफाई अभियान चल रहा था, तो पूरा परिवार सुबह से सफाई में लग जाता था। रात के बस अभी थोड़ी देर पहले ही मेरी वाइफ और मेरे बच्चे ने सफाई का काम ख़त्म करके सब सोने के लिए गए हैं। मैं भी फ्री हो गया तो मैंने सोचा चलो मैं भी एक ब्लॉग शूट कर लेता हूँ। मेरे मन में बहुत सारी बातें थी जो आप लोगों से शेयर करनी थी मुझे, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कहाँ से शुरू करूँ कहाँ ख़त्म करूँ। इसी सिलसिले में मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ थोड़ा सा अपने बारे में। एक्चुअली मैं सागर मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, लेकिन इस समय मैं दिल्ली में रहता हूँ। मुझे दिल्ली में आए हुए 30 साल हो गए हैं। 30 साल पहले मैं दिल्ली आया था, स्वस्थ था एकदम। और जब मैंने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई करी उसके बाद से ही मैंने अपने पैरों पर खड़ा हो गया था। और तभी से मैंने सोच लिया था कि मैंने अपने खर्चे खुद पूरे करने हैं। हालांकि मेरे परिवार में मेरे को कोई दबाव नहीं था, भगवान का दिया सब कुछ था घर में, लेकिन मेरे अंदर ये था कि मैं अपनी ज़रूरतें खुद पूरी करूँगा। क्योंकि हमारे सपने कुछ ऊंचे थे। हमारे शहर में दिल्ली एक हवा नाम था। हमारे यहाँ अगर दिल्ली से कोई आता जाता था, हमारा कुछ परिचित होता था, वो कहता था मैं दिल्ली गया था या दिल्ली जा रहा हूँ, तो हम लोगों के दिमाग में आता यार दिल्ली 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 मतलब बहुत बड़ी बात। तो मेरे मन में क्या था कि भाई मैं भी दिल्ली जाऊँ। और भगवान कसम जब मैं पहली बार दिल्ली आया तो आप यकीन नहीं करोगे, मेरे घर पर आकर कोई मुझे भेजना नहीं चाहता था। मेरे कुछ दोस्त थे ट्रांसपोर्ट लाइन में, तो मैं फर्स्ट टाइम में दिल्ली बाई रोड ट्रक पर बैठ के आया। जब मैं दिल्ली आया, दिल्ली मैंने घूमा तो मेरे को दिल्ली जम गई। मैंने उसी दिन मन बना लिया कि अब मैंने दिल्ली में रहना है। अब दिल्ली में रहने के लिए मुझे एक बहाना चाहिए था कि भाई मैं क्या इस बहाने से दिल्ली में रहूँ। 90s का ज़माना था, उस टाइम में ग्रेजुएशन तो मैंने कर ली थी, लेकिन हमारे यहाँ कंप्यूटर नया नया आया था। उस समय लोग ज़्यादा कंप्यूटर के बारे में नहीं जानते थे, तो मैंने विचार किया कि क्यों ना कंप्यूटर कोर्स ही कर लिया जाए। तो फिर मैंने दिल्ली के एक प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट इंडिया एजुकेशन सेंटर में एडमिशन ले लिया। तो मेरे को दिल्ली में रहने का एक बहाना मिल गया। मैंने मेरा सेंटर जो मेरा हेड ऑफिस था वो कनॉट प्लेस के अंदर था, और जो मेरा सेंटर पड़ता था जहाँ मैं पढ़ने जाता था वो भी आसपास ही था कनॉट प्लेस के, जो कि दिल्ली का दिल है। अब दिल्ली में आने के बाद मैंने बहुत पापड़ बेले। दिल्ली में आके खर्चे बहुत थे, ज़रूरतें ज़्यादा थी, इतना पैसा मेरे पास नहीं था। मैंने अपनी शुरुआत ट्यूशन पढ़ाने से शुरू करी, जो कि मैं होम ट्यूशन देना चालू किया मैंने अप टू 10th क्लास तक के बच्चों। मेरा समय बहुत अच्छे से निकलने लगा, साथ के साथ मेरी पढ़ाई भी हो रही थी और मेरा खर्चा भी निकलता जा रहा था। मतलब मैं अपने घर वालों पर बोझ नहीं था, और मैं बनना भी नहीं चाहता था, क्योंकि दिल्ली आना मेरा अपना स्वयं का निर्णय था। किसी का मेरे को सपोर्ट नहीं था कि भाई तुम दिल्ली जाओ। लेकिन मेरे मन में एक बात बैठ गई थी कि नहीं भाई नहीं, दिल्ली जाना है। क्योंकि दिल्ली हमारे यहाँ दिल्ली का मतलब था कि बहुत बड़ा हुआ। दिल्ली जो बंदा आ गया मतलब है वो कोई ना कोई तोप है।
मेरा ये सपना तो पूरा होगा कि मैं दिल्ली में रहना है। मैंने दिल्ली में रह के दिल्ली का चप्पा चप्पा घूमा। मेरी आदत थी, मैं चलने फिरने में बहुत सक्षम था। मेरी आदत थी सभी जगह को पैदल घूमने की। पैदल मैं बहुत चलता था, मेरा बड़ा मज़ा आता था। ऊपर वाले की कृपा से स्वस्थ था, कोई दिक्कत नहीं थी, होने जैसा सब ठीक ठाक चल रहा था। ऐसे में ही मेरी मुलाकात हो जाती है। जैसे मैंने आपको बताया कि शुरू से मेरी फ्रेंडशिप जो थी ना, अपने से ज़्यादा उम्र वालों से हुआ करती थी। मेरे हम उम्र के दोस्त बहुत कम थे और कम हैं। मोस्टली जो मेरे दोस्त बनते थे तजुर्बेकार लोग ही बनते थे। मेरी शुरू से आदत थी कि मैं अपने से ज़्यादा उम्र वालों के लोगों के बीच में बैठना ही पसंद करता था। ऐसा ही यही हुआ, मेरे ऐसे दोस्त बनते गए। एक बार मैं घूमते घूमते पैदल 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 इंडिया गेट पहुंच गया। अब भाई मैं पहुंच तो गया इंडिया गेट। फिर मेरे को लगा यार अब वापस कैसे जाऊंगा, तो मैं बस का इंतज़ार करने लगा। थक गया था तो मैं बस का इंतज़ार कर रहा था। तो बसें सारी जितनी भी आ रही थी ना, सब भरी हुई आ रही थी, पैर रखने की जगह नहीं थी बसों के अंदर। इतने में मुझे एक उम्मीद की किरण नजर आई, एक चमचमाती हुई चार्टर्ड बस आई, जो मेरे को थोड़ी सी अपेक्षाकृत लोकल बसेस से थोड़ी खाली दिखाई दे रही थी। मुझे लग रहा था कि इसमें सीट मिल जाएगी। मैं उसमें बस में चढ़ गया। अंदर जाके पता लगा कि उस बस का किराया आम जो लोकल बसें हैं उससे थोड़ा सा फालतू है। लेकिन चलो, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, कम से कम बैठने के लिए आरामदायक सीट तो मिली। तो बैठ गया उसमें। बस वो मेरा गेम, वो बस मेरी लाइफ चेंजर थी। जब मैं बस में बैठा तो बस में मेरी जो बस के चालक थे उनसे दुआ सलाम हुई। आगे ही बैठ गया मैं उनके पास ही। तो मुझे पता लगा कि इस काम में कैसे कैसे काम होता है, इसमें प्रॉफिट कितना है, कैसा है। उनसे मैंने नॉलेज लिया। इत्तेफाक से हम पंडित हैं, वो भी पंडित ही थे। उम्र भी उनकी मेरे से काफ़ी सफ़ेद बाल थे, तजुर्बेकार दिख रहे थे। उनसे मैंने नॉलेज लिया बस के बारे में, कैसा क्या है कैसा नहीं है। उन्होंने मुझे बताया। ऐसे ही करते करते जब मैं अपने गंतव्य पर पहुंचा, उनसे हमारी बहुत अच्छी जान पहचान हो गई। इसके बाद धीरे धीरे करके उनके घर पे हमारा आना जाना हो गया, मिलना जुलना चालू हो गया। बस मेरे दिमाग में आ गया कि मैंने क्या बिजनेस करना है। मैंने भी सोच लिया कि अब दिल्ली में रह के पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद मैं भी बिजनेस करूं। और इसी थॉट को लेकर मैंने विचार बना लिया कि मैं भी दिल्ली में बस बनाऊंगा। बस कोई छोटी मोटी चीज़ तो होती नहीं है। कम से कम उस टाइम में 15 से 20 लाख रुपए की बस आती थी। लेकिन तजुर्बेकार आदमी का साथ मिलने के बाद मुझे सारे नॉलेज हो गया कि कहाँ से कैसे कैसे करके कैसे कर सकते हैं। तो इस तरीके से मेरा सफ़र चालू हो गया दिल्ली में। दिल्ली में मैं रुक गया, जम गया। मेरे लिए भी दिल्ली आम हो गई। जैसे पहले मेरे लिए दिल्ली हुआ करती थी ना, फिर दिल्ली मेरे लिए आम हो गई। और आज मेरे को दिल्ली में रहते रहते पूरे 30-35 साल हो गए हैं। अब मेरे पास दिल्ली की नागरिकता है, दिल्ली का ही मेरे पास मेरे सारे कागजात हैं। भगवान की दया से सब कुछ है। अगर नहीं है आज मेरे पास तो मेरा स्वास्थ्य है। क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि मेरे को एक राजस्थान टूर के दौरान ब्रेन हेमरेज हो गया था। ब्रेन हेमरेज में क्या होता है, दिमाग की नस फट जाती है।
तो मेरे राइट साइड की दिमाग की नस फट गई, जिसकी वजह से मेरे लेफ्ट साइड ने काम करना बंद कर दिया, जिसको पैरालाइज बोलते हैं। तो 2015 में मेरे को पैरालाइज हो गया। अब कहते हमने बड़े बुजुर्गों को सुना है, पहला सुख निरोगी काया। मेरा पहला सुख ही मेरे पास से चला गया और आज मैं उस सुख से वंचित हूँ। आज मुझे सफ़र करते हुए पूरे 10 साल हो चुके हैं। इसी जो आदमी कभी घर में नहीं बैठा हो, हमेशा कुछ ना कुछ करता रहा हो, तो वो अगर 4 दीवारी में रहे तो उसको कैसा लगेगा ये आप महसूस कर सकते हो। यही हाल मेरे साथ हो रहा है। अब मुझे थोड़ा सा आराम हुआ है, अब मैं थोड़ा सा स्टिक के सहारे चलने फिरने लगा हूँ। तो मुझे लगता है मैं कुछ करूँ, क्योंकि मैंने बैठ के शुरू से नहीं खाया है, आदत ही नहीं है। लेकिन यही है, हमारे समाज में 10 लोग आके कहते हैं हाँ जी कर सकते हो, लेकिन 10 आके कहते हैं नहीं जी नहीं कर सकते, तुमसे नहीं होगा। लेकिन मेरे अंदर से मेरी आत्मा कहती है नहीं मैं करूँगा। लेकिन सामने वाले भी सही है, उन्हें देखता है कि भाई बंदे की हाफ बॉडी पैरालाइज है, ये क्या कर पाएगा। लेकिन मुझे अपने अंदर की पता है कि मैं क्या कर सकता हूँ। मैं एक क्रिएटिव दिमाग रखता हूँ, मेरे अंदर नए नए थॉट्स आते रहते हैं, कुछ ना कुछ। उन्हीं थॉट्स को लेकर मैंने अभी विचार बनाया है कि मैं क्या काम करूँगा। मुझे अपने कंफर्ट जोन से निकलना है, जो कि मेरा 10 साल से मेरा कमरा बन गया है। मैं 10 साल से इस कमरे से बाहर निकलने में मतलब डरता हूँ। लेकिन अब मैं धीरे धीरे मेरे अंदर साहस आ रहा है, मैं निकल रहा है कि सोच रहा हूँ मैं कुछ करूँ। इसी सोच को रखते हुए मैंने विचार किया है कोई काम धंधा करने का, जिससे मेरे परिवार के रोजी रोटी ठीक ठाक चल सके और घर की ज़रूरतें मैं खुद पूरी कर सकूं। मुझे किसी पर आश्रित ना रहना पड़े, कम से कम मेरी दवाई दारू का खर्चा निकलता रहे। अब मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि मैं क्या करने की सोच रहा हूँ, ये मैं रिवील करूँगा जब मैं कुछ कर लूँगा। क्योंकि मैंने देखा है जब मैं किसी बात को कह देता हूँ तो वो काम हो नहीं पाता। लेकिन मैं जो सोच लेता हूँ वो करता ज़रूर हूँ। जैसे जब मैं MP में था तो मैंने सोचा था मैं दिल्ली जाना है, तो मैं दिल्ली आ गया, बाई रोड आया, ट्रक के थ्रू आया। घर वालों ने मना कर दिया था, लेकिन मैं दिल्ली आया। अपने सोर्स से मैंने यहाँ जान पहचान बढ़ाई और अपना यहाँ दिल्ली में मैंने अपने पैर जमाए, पढ़ाई भी की। मैंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन किया। उसके बाद मैंने टूर एंड ट्रैवल्स का बिजनेस भी किया। लेकिन अगर मैंने खोया तो मैंने अपना स्वास्थ्य खो दिया, जिसका मुझे अफसोस बहुत है और जिसकी भरपाई हो नहीं पा रही है। लेकिन मेरी ये समझ में आ रहा है कि अब मुझे अपने कंफर्ट जोन को छोड़ के बाहर निकलना चाहिए, ताकि घर से बाहर निकलूँगा, 4 लोगों से मुलाकात होगी, मिलूँगा जुलूँगा, हाथ पाँव चलेंगे, घर का खर्चा भी चलेगा, अपनी ज़रूरतें भी पूरी होगी। लेकिन अभी मेरे को मेरे परिवार वाले अलाउ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो मेरी बहुत चिंता करते हैं, केयर करते हैं। और समाज में जो लोग मिलने वाले होते हैं 10 तो कहते हैं हाँ ये करो यार, हम पे जो बनेगा तुम्हारी मदद करेंगे। लेकिन 10 ये कहते हैं अरे यार तुम क्या कर पाओगे, तुम रहने दो, तुम पे नहीं होगा। लेकिन मेरा दिल कहता है कि मैं कुछ करूँ। भाई कब तक बैठ के खाऊंगा? 10 साल हो गए हैं मुझे। मेरे दवाइयों का खर्चा है, क्योंकि जब से मैं बीमार हुआ हूँ मेरी दवाई रेगुलर चल रही है। और मैंने अपने इलाज के लिए दिल्ली के आसपास ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी है जहाँ पर मैंने अपने आप ट्रीटमेंट के लिए न गया हूँ। वैद्य, हकीम,
झाड़ फूक करने वाले, सब जगह हुआ है। मेरी सर्जरी हुई, ब्रेन की सर्जरी भी हुई है, एक नहीं दो दो सर्जरी हुई, और ऊपर वाले की कृपा से दोनों सर्जरी मेरी कामयाब हुई, जो मैं आज आप यहाँ अपने बच्चों के साथ बैठा हुआ हूँ। तो अभी आज बच्चे सब काम ने पड़ा, आज हमें दिवाली की सफाई हो गई, बहुत बड़ा काम हो गया। अब कल धनतेरस है, तो मैं सोचा चलो भाई क्यों ना एक ब्लॉग डाला जाए, तो मैंने अभी सब शांति थी तो मैंने एक ब्लॉग बनाया है। देखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। ओके बाय, गुड नाइट, मिलते हैं अपन नए ब्लॉग में।